हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की एनर्जीज जो है वो उनके लिए है जो अपने पार्टनर से, लव वन से, डियर वन से, यानी कि लव रिलेशनशिप के ऊपर ही ये रीडिंग में निकालने जा रही हूँ। तो उनके लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है, किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, एंड ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं होती, या भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन में है, एंड उनकी हिडन फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, इसके बारे में चेकिंग करते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। एंड चलिए देखते हैं आपके लव वंस, डियर वंस की क्या एनर्जी है, आपको लेके करंट में क्या एनर्जी है वो देखते हैं। एंड उसके पहले देखते हैं कि फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर डिवाइन का क्या मैसेज है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं, एंड देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या डिवाइन की तरफ से निकलता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। जो भी सिनेरियो चल रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश बहुत ज़्यादा नहीं, पर हल्के फुल्के चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। एंड ये सारी चीज़ें सुधारने में कम से कम आपको 6 मंथ का समय लग जाएगा। चीज़ें वो हैं जो बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मतलब साथ में नहीं है, बातें ही नहीं होती हैं, उनके लिए जो सिचुएशन है थोड़ी सी टफ है। तो उसके लिए बहुत टाइम नहीं, कम से कम 6 मंथ का टाइम है। आपको कुछ वीनस से संबंधित, शुक्र से संबंधित रेमेडीज़ करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। 6 नंबर जो है वो वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ऑलरेडी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन जैसे आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से आपके फेवर में आने लगे, इतना डिले ना हो, जो कि 6 मंथ की एनर्जी दिखा रहा है, तो आपको कुछ चैरिटी, दान पुण्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार एंड शनिवार के दिन आपको चैरिटी करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको सरसों का दीपक जलाना चाहिए। उसमें कुछ जो पीली सरसों होती हैं उनको ज़रूर जलाइए। कम से कम 6 फ्राइडे आप ये काम ज़रूर करें। तो ये तो चलिए हो गई। मैं नेक्स्ट देखती हूँ इसके अकॉर्डिंग कि ये तो आपकी रेमेडी भी निकल आई है। ये आपको करना चाहिए। वो लोग जो बिल्कुल सेपरेशन में है, बिल्कुल कट ऑफ सिचुएशन है, उनके लिए ये चीज़ें हैं। एंड और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन सोल। क्या एनर्जीज निकल के आ रही, रैंडमली पिक करती हूँ। जैस आपका राहु स्ट्रॉन्ग करिए। कोई फादर फिगर है आपकी लाइफ में जिन्होंने चीज़ें होल्ड करके रखी हैं। यहाँ पे एरीज राशि है, यानी कि एरीज मेष राशि। तो आपको फायर एनर्जी में है, यानी कि कुछ बातों को लेके आपको गुस्सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से अनडबल सिचुएशन होती रहती है। यानी कि हो सकता है आपको तौर तरीके, कायदे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपको चाहिए सिस्टमेटिक वे में चीज़ों, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। एंड राहु चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करता है, एक अथॉरिटी चाहता है, एक अनुशासन चाहता है। ये इस वजह से भी आपके रिश्तों में टेंशन हो सकती है। फिलहाल यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ये चीज़ें बुरी नहीं है। एंड आपको लग रहा है अपने काम में उलझे रहना ज़्यादा पसंद है, अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट होते हुए दिख रही। तो थोड़ा सा व्यवस्थित करिए चीज़ें, अपना मैनेजमेंट सेट करिए। एंड इतना ज़्यादा अपने वर्क को ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, या तो ऑलरेडी आपका है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ये वजह हो सकती है, या फिर आपका कोई पर्सनल लेवल पे कोई काम है तो आप उसको ज़्यादा तवज्जो देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी अथॉरिटी के चक्कर में हो जहाँ से आपको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से आपके अंदर कुछ मतलब आप एंगर हो, थोड़ा सा मतलब दबाव है या प्रेशर है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये डेक जो है वो सारे सिनेरियो, सारी सिचुएशन को हमारे सामने रख रहे हैं। तो इसके लिए जो है सिचुएशन को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी। माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप पे बनी हुई है, यानी कि
फाइनेंस को लेके आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए माता लक्ष्मी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली आपका जो एफर्ट लगा रहे हो उस पर आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। एंड माता लक्ष्मी भर भर के आपको ब्लेसिंग दे रही, क्योंकि वो देख रही कि आप अपने काम में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो। एंड सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ की ये चीज़ें जो है वो सुधरेंगी। तो यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, माता लक्ष्मी का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपको उससे संबंधित कोई अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आपको कहीं हो सकता है रुका हुआ धन मिल जाए, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए धन संबंधित। तो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसका बॉटम ऑफ द डेक ये है कि डेफिनेटली आपके हिस्से का जस्टिस होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स निकल के आए हैं, बहुत जल्दी ही चीज़ें होंगी, आपके फेवर में होंगी। विद इन वीक, विद इन डेज में आपके चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एंड चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग है वो क्या है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश। वो डिवाइन बीइंग जो ऑन ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सेपरेशन चल रहा है। अच्छा, गिल्ट की फीलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि कुछ उनकी तरफ से चीज़ें हुई हैं, या किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि ये एनर्जी इस रीडिंग में पिक हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की, आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, क्योंकि जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसका जो इतना जो पेन है, कष्ट है, अंदरूनी रूप से उनको मानसिक रूप से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वो उस चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन मन के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हाँ उनको भी उतना ही ज़्यादा पेन है। और इसका बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ये है अनफिनिश्ड बिजनेस। इसका मतलब है कोई ऐसी बातें हैं जो अधूरी हैं, आपको मिलके उन बातों को पूरा करना चाहिए। कोई बात ऐसे हैं जैसे कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में छोड़ दी गई है, वी स्टिल थिंक टू रिसॉल्व एंड डिस्कस, यानी कि उनको लगता है कि आपको बैठना चाहिए, फिर से मिलना चाहिए एंड इस टॉपिक के ऊपर फिर से डिस्कशन होना चाहिए। जो अनफिनिश्ड बातें हैं, अधूरी बातें हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो मिलके ही समाधान निकल सकता है। तो प्लीज़ आप कांटेक्ट में आओ, मिलो, बैठो, मीटिंग करो, बातें करो एंड हो सकता है कि ये चीज़ें हो जाए। तो डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है ये भी देख लेते हैं। हमारे एंजल जो है, परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए इसी को देखते हैं। अच्छा, ट्रस्ट की बात हो गई है, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो, और इसका बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी आप जो भी बात करें उसको बिल्कुल क्लियर बात करें एंड स्पष्ट बात करें, चाहे वो आपके पार्टनर से हो, चाहे डिवाइन की तरफ जो मैसेज सेंड करते हो अपने इष्ट के पास, उनसे करो। और आपको अपने परमात्मा पे, इष्ट पे ट्रस्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आप उन पे ट्रस्ट बना के रखो, चीज़ें करो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखोगे, चीज़ें आपके फेवर में होगी। ये सारी सिनेरियो जो है वो यहाँ पे सुधरता हुआ फिर आपको दिखेगा। छोटी सी रीडिंग थी, आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। तो जितनी भी बातें आपसे रेजोनेट की हैं उसके लिए क्लेम ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।